हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहन जेनिक्स में। जैसे कि इस बार मैं लाया हूँ विभाज्यता। तो मैं बताऊँगा इम्पॉर्टेंट विभाज्यता बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं दो की बता देता हूँ। तो दो की आपको करने के लिए क्या करना होगा, इकाई का अंक, वो भी कैसा, सम। सम क्या होता है, 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। ये दो की व्यवस्था होती है। इसी प्रकार मैं 3 की व्यवस्था बताऊं, 4 की, इसमें 2 4 की व्यवस्था बताऊं तो अंत के कितने अंक, 2 अंक, ठीक है। अंत के कितने अंक होने चाहिए, अंत के 2 अंक। अगर 4 से विभाजित हैं तो वो पूर्णतः संख्या कितने से विभाजित होगी, 4 से, ठीक है। अंत मतलब लास्ट के, ठीक है, लास्ट के 2 अंक। और 8 की बता दूं, इसमें लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो पूर्णतः संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से हम 16 पर आते हैं। 16 की क्या कहती है, दी हुई संख्या के अंतिम के 4 अंक, ठीक है। इसके कितने, लास्ट के, इसमें 3 था, इसमें 4 अंक, लास्ट के कितने अंक, 4 अंक। यदि 16 से विभाजित हैं तो वह 16 से, तो ये पूर्णतः संख्या 16 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर 4 अंक 16 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी, ठीक है। 32 पे आते हैं, लास्ट के, आप इसमें देख लिए 5 एक बड़ा इससे, तो आप यहाँ पे 32 की क्या होगी, लास्ट के 5 अंक, ठीक है। लास्ट के कितने अंक, 5 अंक अगर 32 से विभाजित हो रहे हैं तो उस संख्या का पूर्णतः विभाजित होना तय है, ठीक है। 32 की विभाज्यता भी खत्म। इसी प्रकार मैं कहूँ कि आपको दी गई है 11 और 13, 7 11 13 में से मतलब ये संख्या 112 00 से 644, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। तो आपको ये मान लीजिए, आप ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको करना क्या होगा, इसको पीछे से आपको 3 के पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, ठीक है। बन गए, तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये जो विषम है ना, इनको आपस में करना है ऐड, ठीक है। तो मैं विषम को ऐड करूँ, इसे 1 4 1 5 4 1 5, तो ये कितना आएगा, 655। अब ये जो सम संख्या दी गई है ना बीच में, इसको इससे माइनस करना है, 455 आएगा ना, ठीक है। कितना आएगा, 455। अब आपको इसमें से चेक करना है कि ये किससे विभाजित होगी और किससे नहीं। 455 ये मान लीजिए अब 11 से कभी भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 11 4 44, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 5 15 11 बचे, 55 होता है, 11 11 होता है, बचेगा 3, जो कि हमारा विभाजित कर पाएगा इसको। तो उठाते हैं 7, ठीक है। 7 बना 35, 7 6 42, तो यहाँ पे बचा 3 35, 7 बना 35, मतलब 7 हमारी पूर्णतः इसको विभाजित करेगी, 11 नहीं करेगी। अब
3 और 9 की विभाज्यता क्या कहती है? दोनों की विभाज्यता बिल्कुल सेम है। इनके अंकों का योग अगर 3,9 से विभाजित है तो 3,9 से तो वह संख्या वह संख्या 3,9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, क्या होगा? वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, किससे? इन संख्याओं का योग करने पर। अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको बताना है ये संख्या क्या 3 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो इसका मैं पहले तरीका बता दूं। इनको करना है ऐड। तो अभी मैं थोड़ी छोटी संख्या लेता हूँ जिसमें आराम हो जोड़ने में। तो इसको मैंने ऐड किया 3 6 3 9 9 और 2 11 11 और 3 14। ना तो ये 9 से विभाजित होगा और ना ही 3 से विभाजित होगा। तो यानी कि ये संख्या किससे 9 या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं यहीं से डायरेक्ट चेक करने का, तो आपको यहाँ पे रखने हैं 3। अगर 3 से कर रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 भी 3 से कैंसिल। यहाँ कितने बचे? 2। अब ये 2 और 2 4, इससे ये भी खत्म, बचा 1। तो इसमें तो रिमाइंडर आ गया। ये तो फ़ायदा नहीं इसका। तो मतलब ये इससे विभाजित करने के लिए कितना इसमें ऐड करूँ तो होगा। तो इसमें मैं 2 ऐड कर दूँ तो ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं 9 की चेक करूँ। अगर 9 6 3 2 7 8 1 9 5 4, तो अब इसमें बताना है 9 की। जो मैंने दूसरा तरीका बताया उसी को फॉलो करना। ठीक है, तो पहले 9 बना के काटना है। 9 8 और 1 9 5 4 9 6 3 9 7 2 9। मतलब ये पूर्णतः संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया हो तो आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ाऊँगा मैं? 5 25 125। ठीक है, ये टोटल इम्पोर्टेंट पढ़ाऊँगा मैं। 5 25 और 125, 5 की पढ़ाऊँगा, 25 की और 125 की। ठीक है, ये 3 मेरे को कवर करनी है। तो पहले 5 में क्या आता है? अंतिम अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। मतलब अंतिम जो अंक होता है, अंतिम अंक जो वो 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 5 से विभाजित होना चाहिए। और इसी में एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, 5 वाले में, इसको थोड़ा नीचे कर, 5 वाले में दूसरा क्या है? ये अंतिम का अंक, अंतिम का अंक 0,5। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 0,5 में से कोई भी
क्या कहती है 25 की विभाज्यता, लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। इसमें क्या होता है, लास्ट के 2 अंक किससे विभाजित होंगे, 25 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं दे दूँ एक संख्या 12 80, ठीक है, 12 80 50 70, ये क्या पूर्णतः विभाजित होगी 25 से? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे अगर 75 होता तो ये संख्या इससे कट सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो 70 है। अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या ये 5 से विभाजित होगी, तो आपको करना क्या, लास्ट के अंक देखना होगा। लास्ट में क्या है, 0, यहाँ पे क्या लिखा है 0,5, तो यहाँ पे 0 है, तो ये पूरी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 25 से नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं यहीं पर 5 कर दूं तो ये 25 से विभाजित हो जाएगी। 25 या 75, पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। अब आते हैं 125 पर। 125 में क्या होता है, लास्ट के 3 अंक, इसमें 2 इसमें 3, लास्ट के 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, क्या है होमवर्क। ठीक है, इसको आपको बताना है ये क्या, ये 5 से विभाजित है या नहीं, 5 से। ठीक है, इधर ये किससे, 25 से, और एक और 125 का, ये 2 आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।